वो एक मामूली चोर था, पर जब उसे कैमरा मिला तो इंसान नहीं हैवान बन गया। उसे न किसी की जान की परवाह थी, न इंसानियत की कद्र। लाशें उसके लिए बस एक हेडलाइन थी और खून एक मौका कमाने का। ये कहानी है उस शख्स की जिसने कैमरे के पीछे से शहर को डर बेचा और खुद मौत का सौदागर बन बैठा। चोर लुई ब्लूम को अचानक रास्ते में एक कार एक्सीडेंट दिखा। उसने फौरन अपनी गाड़ी रोकी और सोचा कि शायद मौके से कुछ कीमती सामान उठा सके, लेकिन जैसे ही वो ध्यान से देखने लगा तभी एक वैन वहां आकर रुकी जिसमें बहुत सारे इलेक्ट्रिक वायर भरे हुए थे। वैन से 2 आदमी उतरे जिनके हाथों में प्रोफेशनल कैमरे थे, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि वो दोनों ना तो किसी की मदद कर रहे थे और ना ही पुलिस की कोई मदद कर रहे थे। वो बस एक्सीडेंट की तस्वीरें और वीडियो लेने में लगे हुए थे, चाहे गाड़ी की हालत हो या पुलिस की रेस्क्यू की कोशिशें। ये देखकर लुई को थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि वो साफ समझ गया कि ये लोग टीवी रिपोर्टर तो नहीं है। उसके मन में सवाल आया, क्या कार एक्सीडेंट शूट करके पैसे कमाए जा सकते हैं? सच्चाई जानने के लिए लुई उनके पास पहुंच गया जब वो दोनों शूट करके वापस वैन में सामान रख रहे थे। लुई ने सीधा पूछा कि क्या वो लोग किसी असिस्टेंट की तलाश में हैं? उस आदमी ने कोई साफ जवाब नहीं दिया, लेकिन उनकी गाड़ी में रखे प्रोफेशनल कैमरे और बाकी गियर देखकर लुई सब समझ गया। अभी वो कुछ कह ही रहा था कि वैन के रेडियो से एक और पुलिस अलर्ट आने लगा और वो दोनों आदमी फौरन निकल गए। हालांकि लुई को इग्नोर कर दिया गया था, लेकिन वो अंदर से बहुत खुश था, जैसे कोई खजाना मिल गया हो। उसी रात उसने एक भी मिनट की नींद नहीं ली। टीवी चैनल्स पर एक के बाद एक न्यूज चेक करता रहा। सुबह के न्यूज बुलेटिन में उसे वही एक्सीडेंट वाला वीडियो देखने को मिला जो उन लोगों ने शूट किया था। अब उसे पूरा यकीन हो गया कि उसने सही देखा था। उनका शूट किया हुआ वीडियो सच में टीवी चैनल पर चला था। तब लुई ने सोचा, अगर दूसरों के शूट किए वीडियो से पैसा कमाया जा सकता है तो वो खुद क्यों नहीं कर सकता। अगले ही दिन सुबह सुबह लुई ने आखिरी बार चोरी की, लेकिन इस बार मकसद कुछ और था। उसने खुद को एक साइकिल प्रेमी बताया और थोड़ी बहस के बाद एक पुराने कैमरे और पुलिस रेडियो को एक थ्रिफ्ट स्टोर से खरीद लिया। रात होते ही लुई अपने नए कैमरे और रेडियो के साथ सड़क पर निकल पड़ा। थोड़ी देर बाद उसे पहला पुलिस अलर्ट मिल गया। वो बिना देर किए अपनी गाड़ी में कूद पड़ा और एक्सीडेंट साइट पर पहुंच गया और फिर वहीं से उसने अपना पहला शूट शुरू कर दिया। अपना पहला शूट शुरू करने से पहले ही लू को उसकी नासमझी की वजह से पुलिस ने भगा दिया, लेकिन वो हार मानने वालों में से नहीं था। फिर वो सीधे एक और एक्सीडेंट स्पॉट पर पहुंचा। इस बार एक शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले का केस था, लेकिन नतीजा वही निकला, उसे फिर भगा दिया गया। हालांकि शुरुआत बहुत खराब रही, लेकिन पैसे कमाने की उसकी जो जिद थी उसने लू को रुकने नहीं दिया। कुछ ही देर बाद जब वो पेट्रोल भरवा रहा था, पुलिस रेडियो पर उसे एक और इमरजेंसी कॉल मिली, इस बार एक आर्म्ड रॉबरी की। लू बिना देर किए अपनी गाड़ी लेकर निकल पड़ा और पूरी स्पीड से कोरिया टाउन की तरफ दौड़ गया, जो बस 2 ब्लॉक दूर था। जब लू वहां पहुंचा तो देखा कि उसके कॉम्पिटिटर पहले से ही शूट कर रहे थे। कुछ अलग करने के चक्कर में लू सीधे एक घायल आदमी के बहुत करीब जाकर उसका चेहरा शूट करने लगा, पर जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। पुलिस ने उसे दोबारा जोर से भगा दिया, यहाँ तक कि उसके साथ शूट कर रहे बाकी लोग भी उसमें फंस गए। हालांकि सबने उसे जमकर सुनाया, लेकिन लू ने टीवी स्टेशन के लोगों की बातों से एक जरूरी बात सुन ली। उस क्लोजअप वीडियो की कीमत $300 तक हो सकती थी। लू के पास कोई कनेक्शन नहीं था, तो वो सीधा वही वीडियो लेकर खुद टीवी स्टेशन पहुंच गया। वहाँ न्यूज डायरेक्टर नीना रोमीना को जब पता चला कि लू ने उसी शूटिंग का वीडियो बनाया है जिसका फुटेज उनके पास पहले से है, तो वो थोड़ी निराश हुई और उसे टालने की कोशिश की। लेकिन लू के कहने पर नीना ने वो वीडियो प्ले कर दिया और जो उन्होंने देखा उससे चौंक गईं। लू ने पीड़ित का क्लोजअप शॉट लिया था जिसमें थोड़ा खून भी दिख रहा था। ये बाकी फुटेज से कहीं ज्यादा अट्रैक्टिव था। नीना ने तुरंत डिसाइड किया कि वही वीडियो अगले दिन की हेडलाइन बनेगा। लू को जिंदगी का पहला चेक मिला और उससे भी बड़ी बात ये थी कि नीना ने उसे कुछ शूटिंग की टिप्स भी दी। उन्होंने लू को बताया कि अगर वो ज्यादा पैसे कमाना चाहता है तो उसे ऐसे क्राइम शूट करने चाहिए जो सबर्बन इलाकों में होते हैं, क्योंकि वहाँ अमीर गोरे लोग रहते हैं और वही न्यूज चैनल का टारगेट ऑडियंस है। इसके अलावा अगर कोई एक्सीडेंट, प्लेन क्रैश या एक्जनी जैसी घटना हो और उसमें खून खराबा दिखता हो तो वो भी हेडलाइन बन सकता है। लू जब घर लौटा और टीवी पर अपने शूट किए वीडियो को न्यूज में देखा तो उसके चेहरे पर जरा भी खुशी नहीं थी। उसे पता था कि वो वीडियो सिर्फ किस्मत से कैप्चर हुआ था। उसे अभी बहुत कुछ सीखना था, तो उसने वो न्यूज फुटेज डाउनलोड किया और इंटरनेट पर लॉस एंजलिस पुलिस रेडियो कोड सर्च करने शुरू कर दिए। क्योंकि खून खराबे वाले केस टीवी स्टेशन की पहली पसंद थे, इसलिए लू ने पूरा दिन लगाकर सैकड़ों पुलिस कोड्स को एक एक करके रीऑर्गेनाइज किया ताकि वो तेजी से काम कर सके। लेकिन इस गेम में टिके रहने के लिए उसे एक नेविगेटर की जरूरत थी, तो लू ने खुद को एक स्टार्टअप कंपनी का बॉस बताकर बड़े बड़े सपने और झूठे वादे करके रिक नाम के एक बेघर लड़के को मना लिया। उसे रोज के $30 देने का वादा किया। सब कुछ सेट होने के बाद लू और रिक उसकी पुरानी गाड़ी में बैठकर अलर्ट का इंतजार करने लगे, पर ये इंतजार 10 घंटे तक चला। आखिरकार आधी रात के बाद एक फायर अलर्ट आया। लू ने गाड़ी स्टार्ट की और फुल स्पीड में निकल गया। रिक रास्ता बताने लगा, लेकिन रिक पहली बार ये सब कर रहा था, इसलिए नर्वस हो गया और शुरुआत में ही गलत रास्ता बता दिया। जब दोनों फायर साइट पहुंचे तब तक बाकी क्रू सब शूट कर चुके थे और उन्हें देखकर हंसी उड़ा रहे थे। लू गुस्से से फट पड़ा और रिक पर चिल्लाने लगा, लेकिन किस्मत ने एक बार फिर साथ दिया। पास ही में एक और शूटिंग की खबर मिली। लू और रिक वहां भागकर पहुंचे, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। बाकी लोग पहले ही शूट कर चुके थे। दूर पुलिस एक घायल आदमी से पूछताछ कर रही थी और इलाके को कॉर्डन कर रखा था। उसी वक्त लू के दिमाग में एक बोल्ड आइडिया आया। वो चुपचाप एक खाली घर में घुस गया जहाँ कोई नहीं था। वहाँ उसे कोई खून खराबा तो नहीं दिखा, लेकिन फ्रिज पर 2 बुलेट होल्स
थे जो कैमरे के लिए काफी थे। लू ने तुरंत एक फोटो फ्रेम उठाया जिसमें पीड़ित के परिवार की तस्वीर थी और उसे बुलेट होल्स के पास रख दिया ताकि शॉट और भी ड्रामेटिक लगे। शूट पूरा होने के बाद लू ने तो पीड़ित का नाम लिखा हुआ एक लेटर तक चुरा लिया। उम्मीद के मुताबिक नीना को ये वीडियो बहुत पसंद आया क्योंकि लू ने जो फ्रेम बनाया था वो सिर्फ विजुअली ही स्ट्रॉन्ग नहीं था बल्कि उस लेटर की वजह से पीड़ित का नाम भी सामने आ गया था। नीना ने बिना देर किए इस वीडियो को अगले दिन की सुबह की हेडलाइन बना दिया। नीना की तारीफ ने लू को और ज्यादा मोटिवेट कर दिया। न्यूज स्टूडियो की बिल्डिंग को देखते हुए उसके अंदर धीरे धीरे और बड़ी ख्वाहिशें पैदा होने लगी। अब जब उसके पास एक्सपीरियंस था, लू का शूटिंग करियर बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगा। सिर्फ 2 महीनों में उसने नीना को 20 से भी ज्यादा हेडलाइन न्यूज क्लिप्स दी जिससे उसकी कमाई भी आसमान छूने लगी। अब पैसे की कोई दिक्कत नहीं थी तो लू ने बिना सोचे समझे एक हेलकैट स्पोर्ट्स कार कैश में खरीद ली। लेकिन रिक को अब भी वो रोज के सिर्फ $30 ही देता था। नई कार और लेटेस्ट गियर के साथ लू ने ट्रैफिक रूल्स को तो जैसे भूला ही दिया था। अब वो हमेशा दूसरों से पहले मौके पर पहुंच जाता था। एक दिन जब लू सबसे पहले एक्सीडेंट साइट पर पहुंचा तो वो तुरंत पीड़ित का क्लोजअप शूट करने लगा। लेकिन उस वक्त पीड़ित पुलिस को कॉल कर रहा था और फिर उसने लू को गालियां भी दी। लू को मजा नहीं आया तो वो पीछे वाले एक्सीडेंट सीन की तरफ चल पड़ा। जब वो एक पहाड़ी से पूरा एक्सीडेंट साइट शूट कर रहा था तभी एक घायल इंसान जो गाड़ी के पीछे छिपा हुआ था उसकी नजर में आ गया। लू ने फौरन कैमरा नीचे रखा और भागता हुआ उस शख्स के पास पहुंचा, लेकिन न तो उसे कोई मदद दी और न एम्बुलेंस को बुलाया। उसने उस बेहोश घायल को घसीटकर एक बुरी तरह टूटी गाड़ी के पास लिटा दिया ताकि शॉट ज्यादा इंपैक्टफुल लगे और बिना किसी हिचकिचाहट के उसका चेहरा शूट करने लगा। पुलिस के आने तक वो वहीं शूट करता रहा, फिर बेमन से वहां से निकला। इस वीडियो ने उसे एक और मोटा चेक दिला दिया और इस बार लू ने हिम्मत करके नीना को डिनर पर चलने का ऑफर दे दिया। नीना थोड़ी हिचकिचाई लेकिन लू उसके लिए अब सबसे बड़ा न्यूज सोर्स बन चुका था तो उसे मानना ही पड़ा। लेकिन जैसे ही वो टीवी स्टेशन से मुस्कुराते हुए बाहर निकली, वहीं खड़े बाकी रिपोर्टर्स ने उसे रोक लिया। लू की बढ़ती ताकत देखकर उसके कॉम्पिटिटर अब उससे हाथ मिलाना चाहते थे। उन्होंने नया न्यूज इंटरव्यू वैन तक खरीद लिया था। उन्होंने लू को ऑफर दिया कि अगर वो टीम में शामिल हो जाए तो उसे फ्री में गाड़ी और गियर मिलेगा। साथ ही शहर को 2 हिस्सों में बांटकर दोनों मिलकर काम करेंगे, एक दूसरे के रास्ते में भी नहीं आएंगे और जो भी कमाई होगी वो 50-50 में बंटेगी। ऑफर काफी अच्छा था लेकिन अब लू के अंदर घमंड आ चुका था। उसका ध्यान सिर्फ नीना के साथ डिनर पर था, इसलिए उसने बिना सोचे समझे ऑफर ठुकरा दिया। रात में नीना लू के बुलाए रेस्टोरेंट में पहुंची। उसे लगा लू वहाँ किसी नए कॉन्ट्रैक्ट या प्लान की बात करेगा, लेकिन लू तो बस उसके शरीर में इंटरेस्टेड था। पर लू उससे कहीं ज्यादा खतरनाक था। दरअसल उसने नीना के बारे में पहले से पूरी जांच पड़ताल कर रखी थी। उसे पता था कि नीना का रेटिंग रिकॉर्ड अच्छा नहीं है और वो हर 2 साल में चैनल बदलती रही है। उसका इस चैनल के साथ 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है और अगले महीने की रेटिंग ही तय करेगी कि उसे नौकरी मिलेगी या नहीं। अगर इस वक्त नीना ने चैनल छोड़ा या किसी और चैनल को वीडियो देने की कोशिश की तो उसका करियर खत्म हो सकता है। इसीलिए लू की धौंस और गंदी नीयत के सामने मजबूरी में नीना को झुकना पड़ा और उसे अपनी मर्जी चलाने दी। लेकिन लू की ये अच्छी किस्मत ज्यादा दिन नहीं चली। अगली ही स्टोरी में लू की बुरी तरह हार हुई क्योंकि अब उसके पुराने कॉम्पिटिटर दूसरे लोगों के साथ मिल चुके थे। उनके पास 2 गाड़ियां थीं जो हमेशा एक्टिव रहती थीं, इसलिए हर बार वो लू से पहले एक्सक्लूसिव न्यूज शूट कर लेते थे। लू की वीडियो क्वालिटी लगातार गिरती जा रही थी, यहाँ तक कि नीना भी उस पर चिल्ला पड़ी। टीवी पर चल रही न्यूज में जब लू ने अपने कॉम्पिटिटर की शूटिंग देखी तो अंदर से टूट गया। वो जैसे पागलपन की हालत में चला गया। तो अब जब लू हार मानने को तैयार नहीं था, उसने चुपचाप जाकर अपने कॉम्पिटिटर के घर के यार्ड में घुसपैठ की। उसने उनकी गाड़ी के नीचे एक ट्रैकर लगा दिया और ब्रेक्स के साथ भी छेड़छाड़ कर दी। उस रात लू का बर्ताव कुछ अलग था। उसने रिक की बताई जगह पर जाकर किसी चोरी के केस को कवर नहीं किया बल्कि एक एक्सीडेंट की साइट पर पहुंच गया। जैसे ही रिक ने उस गाड़ी को देखा, उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं क्योंकि एक्सीडेंट उसी वैन का था जो लू के कॉम्पिटिटर की थी। लेकिन लू का चेहरा बिल्कुल शांत था, मानो उसे पहले से पता हो कि क्या होने वाला है। लू बिना किसी एक्सप्रेशन के गाड़ी के पास गया और सीधे घायल शख्स की तरफ कैमरा घुमा दिया। कंपटीशन हट चुका था। अब रेडियो से अगला अलर्ट आया, इस बार एक बर्गलरी का। लू फौरन मुड़ा और पुलिस के पहुंचने से पहले ही वहां जा पहुंचा। उसने रिक को कार में बैठने को कहा और खुद कैमरा लेकर भागता हुआ उस सड़क के आखिरी कोने पर मौजूद एक बड़े बंगले की तरफ गया। लेकिन जैसे ही वो शूटिंग शुरू करने ही वाला था, अंदर से जोर की गनशॉट की आवाज आई। असल में चोर अभी गए नहीं थे। लू ने तुरंत स्थिति को समझते हुए खुद को पास की झाड़ियों में छुपा लिया। उसी झाड़ी के पीछे से लू ने न सिर्फ चोरों का चेहरा कैमरे में कैद कर लिया बल्कि उनकी कार की लाइसेंस प्लेट भी साफ साफ रिकॉर्ड कर ली। जैसे ही चोर निकल गए, लू कैमरा लेकर बंगले के अंदर घुस गया। दरवाजे पर ही उसे हथियार पड़ा मिला और अंदर जाते ही उसने देखा कि एक औरत की लाश सोफे पर पड़ी थी। लेकिन उसे पता था कि गोली 1 से ज्यादा चली थी, तो उसने फर्श पर बहते खून के निशान को फॉलो किया और ऊपर की मंजिल की बेडरूम में गया। वहाँ उसे एक और लाश मिली, इस बार सीने में गोली लगी थी। आखिर में जब लू किचन से होकर बाहर निकलने ही वाला था, तभी उसने एक तीसरी लाश को देखा और उसका भी शॉट ले लिया। अब वो बेहद घबराया हुआ था, एक पल के लिए भी रुकने की हिम्मत नहीं थी। रिक भी अंदर आ गया था। दोनों तेजी से वहाँ से निकल गए। जब तक पुलिस वहाँ पहुंची, लू और रिक वहाँ से काफी दूर निकल चुके थे। एक मेन रोड पर पहुंचकर लू ने गाड़ी रोकी और रोड साइड खड़े होकर कैमरे से वीडियो री एडिट करने लगा। उसने जानबूझकर वो हिस्सा हटा दिया जहाँ चोर अपनी गाड़ी में बैठते दिख रहे थे। उसके बाद वो सीधा नीना के टीवी स्टेशन पहुंच गया। जब नीना ने वो वीडियो देखा तो उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी डूबती नाव को बचा लिया हो। वीडियो में खून और लाशें देखकर वो और भी एक्साइटेड हो गई क्योंकि उसे पता था
कि ऐसा कुछ भी अगर न्यूज में चला गया तो रेटिंग्स आसमान छू जाएंगी। हालांकि ये सब प्रोफेशनल एथिक्स के खिलाफ था, लेकिन अपनी नौकरी बचाने के लिए नीना ने उसे अगले दिन की हेडलाइन बना दिया। लेकिन तभी लू ने एकदम से $1 लाख की मांग कर दी। ये सुनते ही नीना चौंक गई, क्योंकि चैनल का पूरा महीने का बजट भी इतना नहीं था। काफी बहस के बाद लू ने प्राइस घटाकर $15,000 कर दिया, लेकिन नीना सिर्फ $10,000 दे सकती थी। लू बिना कुछ कहे सीधा स्टूडियो से बाहर निकल गया, क्योंकि उसे यकीन था कि नीना आखिर में मानेगी, और जब मानेगी तब कीमत सिर्फ पैसे की नहीं होगी। लू की ये बात सुनकर नीना सन्न रह गई। अगले ही दिन उसने लू को सबके सामने इंट्रोड्यूस किया और लाइव ब्रॉडकास्ट में उसके बारे में खास तौर पर जिक्र किया, जिससे लू बहुत संतुष्ट हुआ। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि लू के शूटिंग की सच्चाई सामने आ चुकी थी। 2 पुलिस ऑफिसर सीधे उसके घर पहुंच गए, पर लू पहले से तैयार था। उसने वही बातें दोहराई जो न्यूज रिपोर्ट में दिखाई गई थी, और उसने चोरों का कोई भी फुटेज जानबूझकर शूट ही नहीं किया था। जैसे ही पुलिस गई, लू ने अपने कैमरे से वही फुटेज दोबारा देखा, जिसमें चोरों के चेहरे और गाड़ी की नंबर प्लेट साफ दिखाई दे रही थी। उसके बाद उसने नंबर प्लेट के जरिए बड़ी आसानी से चोरों का असली पता निकाल लिया। उसी रात लू और रिक वहां पहुंचे जहां वो गाड़ी खड़ी थी, और पास ही में गाड़ी लगाकर उनका पीछा करना और मॉनिटरिंग शुरू कर दी। लेकिन जब रिक को ये पता चला कि अगर वो पुलिस को रिपोर्ट कर दे तो उसे $50,000 का बोनस मिल सकता है, तो वो अब शांत नहीं रह पाया। भले ही लू अब भी उसे रोज के सिर्फ $30 ही देता था। रिक ने सीधे धमकी दी कि या तो लू उससे आधा आधा बांटे, वरना वो पुलिस को सब सच बता देगा, और अगर पुलिस को ये पता चल गया कि लू ने जानबूझकर सबूत छिपाए हैं तो उसे जेल जाना तय है। लू बहुत नाराज हुआ, लेकिन वो फंस चुका था। मजबूरी में उसे रिक की बात माननी पड़ी, पर ये बात उसके दिल में चुभ गई। अब लू के मन में रिक को खत्म करने की चाह उठ चुकी थी। करीब 2 घंटे बाद एक संदिग्ध आखिरकार कमरे से बाहर निकला। उसके निकलते ही लू ने चुपचाप गाड़ी स्टार्ट की और उसका पीछा करने लगा। वो दोनों एक रिहायशी बिल्डिंग तक पहुंचे, और जैसे उम्मीद थी वहां उन्हें एक और अपराधी दिख गया। लेकिन लू चाहता था कि वीडियो में कुछ ज्यादा एक्शन हो, इसलिए उसने तब तक पुलिस को कॉल नहीं किया जब तक वो अपराधी एक भीड़ भाड़ वाले रेस्टोरेंट में नहीं घुस गया। इस बार लू ने प्लान किया कि शूटिंग और भी शानदार हो, इसलिए उसने 2 कैमरे सेट किए। एक कैमरा उसने रिक को दिया और उसे रेस्टोरेंट के सामने वाले ज्यादा खतरनाक पॉइंट पर खड़ा किया, और खुद अपनी गाड़ी में बैठकर क्लोजअप लेने लगा। जल्द ही पुलिस भी अलर्ट पर वहां पहुंच गई। उन्होंने आम लोगों की तरह दिखने के लिए अपना भेष बदला और ऐसे एक्ट किया जैसे खाना खाने आए हों। लेकिन उनमें से एक चोर बड़ा चालाक निकला। उसने चुपचाप टेबल के नीचे से पिस्टल निकाल ली। तभी दूसरी पुलिस कार भी वहां पहुंच गई। पुलिस वाले अंदर घुसे ही थे कि चोरों ने खुद ही गोलियां चलानी शुरू कर दी। थोड़ी देर में एक चोर गोली लगने से जमीन पर गिर पड़ा, और दूसरा किसी तरह रेंगता हुआ गाड़ी तक पहुंचा और भाग निकला। लू इस मौके को कैसे छोड़ता। उसने रिक को कैमरा पकड़ाया और खुद अपनी गाड़ी लेकर उनका पीछा करने लगा। आगे चल रही पुलिस की गाड़ी को एक्सीडेंट हो गया, और लू की स्पोर्ट्स कार अब अकेली चेस कर रही थी। थोड़ी दूर जाकर एक और पुलिस कार सामने से आ गई। अब भागने के लिए चोर को जबरदस्ती भिड़ना पड़ा। इस टक्कर से लू के वीडियो में जबरदस्त एक्शन आ गया। कुछ देर में चोर की गाड़ी और पुलिस की गाड़ी दोनों पलट गईं। लू ने तुरंत गाड़ी साइड में ड्रिफ्ट करके रोकी, कैमरा उठाया और चुपचाप चोर की गाड़ी के पास पहुंचा। ड्राइवर सीट देखकर उसने कहा, रिक जल्दी आ, ये मर चुका है। रिक गाड़ी से निकला और शूटिंग के लिए कैमरा सेट करने लगा। लेकिन ये सब लू का प्लान था। असल में वो चोर मरा नहीं था। लू ने जानबूझकर रिक को मौत के मुंह में भेजा था। थोड़ी ही देर में पुलिस भी वहां पहुंच गई, और लू ने चुपचाप सारा आखिरी फुटेज भी शूट कर लिया। जब पूरा मर्डर केस शूट हो गया, तब लू ने कैमरा मोड़कर सीधे रिक की तरफ किया, जो अब धीरे धीरे बेहोश हो रहा था। जिस रिक के साथ वो आधा साल दिन रात रहा, अब वही उसके वीडियो का हिस्सा बन गया था। रिक ने लू का असली चेहरा आखिरकार देख लिया, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। लू ने रिक का कैमरा उठाया और ऐसे चला गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो सीधा नीना के न्यूज स्टेशन पहुंचा। जब नीना ने वो फुटेज देखा, जो किसी पुलिस और गैंगस्टर मूवी जैसा लग रहा था, तो वो भी चौंक गई। लेकिन साथ ही लू की बेरहम प्रोफेशनलिज्म से बहुत इंप्रेस हुई। लेकिन कुछ ही मिनटों बाद कुछ पुलिस वाले स्टेशन में घुस आए। उन्हें शक था कि लू ने जानबूझकर मर्डर केस की जानकारी छिपाई और ये पूरा ड्रामा खुद प्लान किया, जिसमें कई पुलिस वाले मारे गए। उन्होंने लू से पूछताछ शुरू की, लेकिन लू बहुत शांत था। उसे पता था वो कितना भी झूठ बोले, पुलिस के पास कोई सबूत नहीं है, और हुआ भी वैसा ही। अगली सुबह लू ऐसे बाहर निकला जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अब वो पूरी तरह से कामयाबी की राह पर निकल पड़ा था। 2 महीने बाद लू ने अपनी कमाई से खुद की न्यूज गाड़ियों की एक पूरी फ्लीट खड़ी कर ली, और अब उसे खुद मेहनत करने की भी जरूरत नहीं थी। जो एक वक्त का छोटा चोर था, उसने अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया था। कभी कभी हमें लगता है कि दुनिया में सबसे ताकतवर चीज पैसा है, पर लू ब्लूम ने साबित कर दिया कि असली ताकत होती है नजरिया, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। ये सिर्फ एक कहानी नहीं थी, ये एक आईना था जिसमें हमने देखा कि इंसान कैसे अपनी इंसानियत बेच देता है, बस एक हेडलाइन के लिए। अगर आपको ये कहानी दिल से छू गई हो तो एक लाइक जरूर करें, और ऐसी ही अनसुनी और हैरान कर देने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।